बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत तवील अरसे बाद मियाँ साहब ने कुछ लम्हे ठहर कर मीडिया के सामने लब कुशाई की है। कुछ सवाल लिए मीडिया के, कुछ जवाब दिए हैं मीडिया को। मियाँ साहब के इरादे क्या लग रहे हैं? देखें, अब मियाँ साहब ने बात की है तो बात तो करनी बनती है। और हैरानकुन तौर पर मियाँ साहब का तकरीबन 4 दिहाई या शायद इससे भी ज़्यादा का पॉलिटिकल करियर है। 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ख़ुद साख्ता जिला वतनी भी काटी है, फिर उन्होंने डील करके बाहर जाने के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इतना तजुर्बाकार आदमी, इतना तजुर्बाकार सियासतदान, आप जाहिर है कि जब आप उनसे कोई सवाल करें और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जवाब में उनके तजुर्बे का निचोड़ सामने आएगा, वो कोई ऐसी ज्ञान की बात करेंगे, वो कोई शायद ऐसी आपको जनाब वो गिदड़ सिंगी बता दें, वो नुस्खे कीमिया बता दें जिसमें आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद हो। हैरानकुन तौर पर इस वेल ऑर्केस्ट्रेटेड या वेल मैनेज्ड, आपको पता है मीडिया मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे लंदन का मीडिया तो आपको पता है क्या हेल्पिंग। तो वो उस मीडिया टॉक में 2 सवालात बड़े दिलचस्प थे। अगरचे गुफ्तगू जो उन्होंने किया, मैं 4 हवाले दूंगा उनकी गुफ्तगू के जी। लेकिन 2 सवाल ऐसे थे। एक सवाल तो ऐसा था कि जिस पर मियाँ साहब को सोचने के लिए 277 दिन का टाइम मिला था। सही 277 डेज जिस सवाल के ऊपर मियाँ साहब ने जिस सवाल की खोज में गुजारे, उसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। और उसने हमें जो है वो हाई कोर्ट का वक्त, जब मियाँ साहब के को केसेस चल रहे थे और वो जो एहतसाब अदालत वाले मामलात चल रहे थे, वो दौर याद करा दिया। सही। तो आप सोचेंगे 277 दिन मियाँ साहब ने ये सोचा होगा कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। सही। और जब ये सवाल उनसे 277वें दिन पूछा गया, यानी कि 12 नवंबर को जी, तो मियाँ साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। और 7 दिन 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म को, जिसने ये कहा हो कि मैं बताऊंगा कि खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए और इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के कंटूर्स मैंने डिफ़ाइन करने हैं और मैं उसके लिए रियासत से लड़ जाऊंगा, रियासती इदारों से लड़ जाऊंगा। क्या इंडिया, क्या अमेरिका मेरे से पूछेंगे क्या होना है। उन आपको याद है कि वो जब रवाना हो रहे थे जिनेवा के लिए जी, और वो एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकले, सीढ़ियों पर थे, तो एक वो जो सलाखें हैं, उन सलाखों के पीछे से एक मोबाइल ऐसे निकलता है और निकल के सलाखों से आगे जाता है और जाकर एक सवाल होता है कि मियाँ साहब वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं अमेरिका में, तो आप क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि ये सवाल अभी जिनेवा जा रहा हूँ, अभी पूछना ज़रूरी है, मैं वापस आऊँगा फिर कर लेंगे। वहाँ को समझदार। अब 7 दिन यानी 6 नवंबर की शाम को ये पता चल गया था, बल्कि 5 नवंबर की जब यानी कि 5 और 6 की दरमियानी शब थी, चीज़ें तो वाज़ेह हो गई थी। ट्रंप इज कमिंग। वो तो पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नहीं थी ना, जिन्हें 4 दिन रिजल्ट रोकने। तो 7 दिन के बाद मियाँ साहब ने इसका जवाब दिया, वो भी बड़ा दिलचस्प था। उससे मुझे जो है वो पाकिस्तान की जो जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस होते थे ना, टेस्ट मैच ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे यहाँ पे उर्दू में कमेंट्री हुआ करती थी जी। तो वो मुझे याद आ गई। वो अक्सर एक जुमला उसमें कहा जाता था कि अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा खेले, और इसीलिए भेजे गए हैं कि अच्छा खेले। अभी समझ नहीं आती कि वो किसकी तारीफ कर रहे हैं क्या। अच्छा, तरतीब बार 3-4 चीज़ें देख लेते हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर सवाल। फिर मियाँ साहब ने ये भी बताया, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि पाकिस्तान की सियासत में गंद भरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये जो कल्चर है ये बुरी सियासत का या गालम गलोच की सियासत का या इस किस्म की सियासत का जो कल्चर है मियाँ साहब के बकौल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाया। इन तीनों चीज़ों के ऊपर बारी बारी बात कर लेते हैं। और इंडिया के हवाले से उन्होंने, पहले इंडिया पे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो क्रिकेट वगैरह के मामलात में हो रहा था। अच्छा देखें, बात से तो एग्री करते हैं, ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए हर हमसाये के साथ, दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ जो ताल्लुकात मियाँ साहब ने कहा ना, वो मियाँ साहब ही बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया की डिमांड है ना, वो पाकिस्तान के ना तो रियासती इदारों के बस में पूरी करना, और ना ही पाकिस्तान में और किसी सियासतदान ने वो पोजीशन ली है जो मियाँ साहब के, यानी कि कंप्लीट सरेंडर और सबसर्वियंस टू इंडियन चौधराहट। सही। कि आप मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दें, इंडिया को चौधरी तस्लीम कर लें, ये तो मियाँ साहब का ही बस है।
अच्छा। और उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे इसका सबूत भी दिया। अच्छा, वो इंडिया से ताल्लुकात की जो बात कर रहे हैं ना, उस पर मैं आपको बताऊं कि मियाँ साहब को इंडिया से ज़्यादा ना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो अवाम जिसको वो कहते हैं पठान, वो कहते हैं कि बेवकूफ़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मुर्दे दफनाने, लाशें, वालदैन की लाशें दफनाने के लिए आते हैं। यूथ जो है वो गुमराह है और सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हर बंदा गद्दार है तकरीबन, कमोबेश। अब इसके बाद पीछे अवाम बचती कोई नहीं है, ये पूरे ही पाकिस्तानी कैलकुलेट हो गए। सही। यानी जब आप यूथ, पठान, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले और ये सारे मिला लेंगे, ओवरसीज़ मिला लेंगे, पीछे बच कौन गया? थोड़े से ही लोग बच गए। तो मियाँ साहब को पहले इनसे ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। अब आ जाए, मियाँ साहब ने जो टमाटर अंडे की सियासत के ऊपर बात की, मैं सुनवा देता हूँ मियाँ साहब ने क्या कहा। उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और अगर आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी, बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। अच्छा, मियाँ साहब ने जो बात की है ना, देखें, बदतमीज़ी का कल्चर तो पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो ज़रा फाइंड आउट कर लेंगे ये बदतमीज़ी का कल्चर किसने इंट्रोड्यूस करवाया। जिस हुकूमत को, अब से पहले वाली, ये जो अभी PDM का सीज़न 1 था, जिस हुकूमत को मियाँ साहब रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बैठ के लंदन से ऑपरेट कर रहे थे, उस हुकूमत ने एक साबिक वज़ीर आज़म के यूरिन सैंपल से हेरोइन, कोकेन, चर्स, शराब, आइस, पता नहीं कौन कौन से नशे, पिल्स वो निकाली थी जी। वो उसने ओनरशिप ली थी ये इद्दत वाले केस की। सही। उसने फिक्स्ड इंटरव्यू करवाए थे खबर मानेका के जी। और 90s को छोड़ दें, वो हेलीकॉप्टर की कहानी या वो तस्वीरों की कहानी, वो इसको डिसोन करते हैं, फाइन, लेट्स एक्सेप्ट दैट। वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, वो भी, वो जो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, वो येलो कैब के साथ जो किया था उन्होंने कंपैरिजन, बेनज़ीर भुट्टो, उनकी ड्रेसिंग, उनके आदात अतवार, अखबारों में इश्तिहार लगवाना, ये सब कुछ करना, ये तो माजी रहा है ना। तो ये लेट्स जस्ट नॉट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, बैड माउथिंग तो हर पॉलिटिकल वर्कर अब कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें ये साबित करने की कोशिश करेंगे जनाब हम तो बड़े ही बाज, यानी कि अभी मौलाना फजलुर रहमान का जो सबसे मशहूर नाम है डीजल, ये क्या तहरीक इंसाफ ने रखा है। हाँ, दो ट्रैक्टर ट्राली और वो ये सारा, हाँ, तो ये जो सारा कुछ है इसकी ओनरशिप तो मियाँ साहब के जो वो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में पूरे मुकम्मल तौर पे आप सारे के सारे इसमें लथड़े हुए हैं। तो डू नॉट ट्राई टू सिंगल योरसेल्फ आउट के आप केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हाँ, तो ये सारा कुछ तो इनकी ओनरशिप है ना इसकी, तो ये कमाल करना। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इनके नसीब में यही है एहतजाज करना, तो वो एहतजाज ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। मतलब या तो आप 40-50 हज़ार की बकौल, यानी कि जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक अगर आप तो 40-50 हज़ार की लीड से हारने के बाद भी, ट्रिब्यूनल चेंज करने के बाद भी जिद पे अड़ गए कि मैंने बनना ही है MNA, तो वो एहतजाज तो करेंगे ना। या तो आप अपने फॉर्म 45 उठाएं, उनके मुंह पे मारेंगे, यार ये देखें मेरे फॉर्म 45, और आप इनको कंपेयर कर ले बाकी तमाम कैंडिडेट्स के साथ, मैं जीत के आया हूँ अपना हल्का, एक तो आप हार के अपना हल्का हैं। उसके बाद आप अपनी एड़ियां फंसा लें चौकाठ में और आप कहें कि नहीं जनाब एहतजाज भी ना करो। बेचारे एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वो ख्वाजा आसिफ साहब को 70-71 हज़ार की लीड, वो आपको याद नहीं 99% जियो की स्लाइड 99% रिजल्ट के मुताबिक
कोई 1,58,000 जो है वो रेहाना डार के, और कोई 98 या 99,000 ख्वाजा आसिफ के वोट थे। लखनऊ जीत गए। वो 1% में उन्होंने 60-70 हज़ार का फासला तय कर लिया। मतलब ऐसे ऐसे शुभदे, ऐसी ऐसी कहानियां हो गई। उसके बाद वो एहतजाज कर रहे हैं, तो वो एहतजाज तो करेंगे ना, मतलब और क्या करेंगे, और क्या करेंगे बताएं। अगर गाड़ी के पीछे भागते हैं, आलू टमाटर मारते हैं। तो इधर इनकी अपनी एक वीडियो पड़ी है जिनमें इनके ड्राइवर के साथ उन्होंने थूक दिया था खातून पर। इनके तो ये अदवार रहे हैं ना यार, निकाल तो नहीं सकते आप उसको हिस्ट्री से। अंडे मारते हैं, टमाटर मारते हैं, कहीं अभी आए नहीं, आंसू गैस के शेल तो नहीं मारते, बिल्कुल सही, लाठियां तो नहीं मारते, दीवारें तो नहीं गिराते, बिजनेस तो नहीं बंद करते, सर से दुपट्टा तो नहीं खींचते। सबसे बड़ा हाँ, तो आप बताएं ना, बस फिर वो ये तो इतना तो कर देते ना बेचारों को। अच्छा आगे आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी सुन लें। ये उनसे सवाल हुआ था, यानी कि 7 दिन का मौका था उनके पास इसका जवाब ढूंढने के लिए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करना है, क्या कहना है, और डिप्लोमेटिकली सफारती एतबार से करना ही वेलकम होता है। ये इस उम्मीद का इजहार करना होता है कि अब वो आ गए हैं तो हिल स्टेयर वेल, एंटी वॉर, कोई मिडल ईस्ट के हवाले से, रीजन के हवाले से, या जो इस वक्त एक कोल्ड वॉर सिनेरियो चाइना और अमेरिका का एक प्रॉपर डेवलप हो गया था, कोई उसके हवाले से किसी उम्मीद का इजहार कर देते। मियाँ साहब का जवाब सुन लें। अमेरिका में जो इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जीते, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन किस तरफ जाते हुए आप देखते हैं? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए और अच्छे रहे हैं, और आइंदा भी और बेहतर होने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और जिनके साथ अच्छे होने चाहिए। अपने हमसायों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अपने इलाके के जो, यानी इतना एब्सर्ड, इतना वेग, इतना नॉन कंक्रीट जवाब आप, यानी कि आप अगर 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी आपने हमेशा कहा कि ये मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा ये सारा कुछ। हाँ, फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी हुई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री भी, ये सब कुछ। तो आपको यानी कि कुछ तो दें। इनकी पार्टी में नीचे लोगों को लाइन ही नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। यानी वज़ीर-ए-आज़म ने वेलकम किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, इसहाक डार ने वेलकम किया है, ट्वीट किया है। उसके बाद आप राना सनाउल्लाह की बात सुने, ट्रंप बदमाश, दहशतगर्द, फलां, झूठा और ये सब कुछ। उसके बाद आप देख लें वो ख्वाजा आसिफ। आप अपनी पार्टी को लाइन तो दें, बताएं तो सही कि आपने क्या पोजीशन लेनी है। यही लाइन है ना, किसी ने कोई पोजीशन नहीं लेनी। तो वो अब मियाँ साहब ने कहा खेले, बहुत अच्छा खेले, इसीलिए भेजे गए कि अच्छा खेले। यानी कुछ तो बता दें, कोई एक कंक्रीट, कोई जो बनते हैं, जो इसम सिफ्त होती है वो बताने के लिए होती है। सही। आप अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल करके बेहतर चीज़ें वाजे कर देते हैं। अब आ जाते हैं उस सवाल के ऊपर जिसमें मियाँ साहब ने कम से कम 277 दिन, 8 फरवरी 2024 से, क्योंकि 7 फरवरी को इश्तिहार लगा था, चौथी मरतबा करोड़ों रुपए की कैंपेन चली थी। और Ladies and gentlemen, we present to you the 4th time Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Nawaz Sharif. Hail the King. हाँ, long live the King. अब ये तो मैं खैर अज़राए तफन्नुन में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने यही कहा था ना। तो 8 तारीख की शाम को वो कली मुरझा गई थी। कली? हाँ, वो चौथी मरतबा नहीं खिल सकी। गोभी का फूल वो चौथी मरतबा खिल नहीं सकी ना। वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जो वाकया पेश आया था, वहाँ पे उनके लोगों ने फ़ोन कर कर के मीडिया के लोगों को, हमारे कॉलीग्स को बताया था कि झाड़ू फिर गया है। वो विक्ट्री स्पीच जो लिखी हुई थी, वो जो सोचा हुआ था, वो जो 2/3 और वो फलाना जेब में और घर, और वो जनाब चेहरे पे यासो हसरत, शिकने गहरी होती चली गई। और फिर वो मॉडल टाउन से रवाना हो गए, जाती उम्रा, फ़ोन बंद हो गए। फिर एक दिन के बाद दोबारा उनका वरूद हुआ। उस वरूद में वो खड़े हुए जनाब बालकनी के ऊपर, और उन्होंने 62 सीटों के ऊपर उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर डाली कि 336 के ऐवान में 62 सीटों के साथ हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और मैं भेजूंगा अपने छोटे भाई को मौलाना फजल रहमान के पास। हाँ, कि ये सब कुछ करेंगे। तो वो मियाँ साहब से जब हो गया सवाल, तो उसके बाद से मियाँ साहब ने बैठकर बड़ी सोच विचार की होगी कि मेरे नाल होया की है।
अर्थ हो गया। हाँ नहीं, जो भी हुआ है अब इस सवाल का जवाब जब आपको पता है कि आपसे ये सवाल तो होना ही होना है कि चौथी बारी क्यों नहीं बने। मरियम साथ खड़ी थी, उनको क्या देते ये बताती हैं। हाँ, तो मियाँ साहब से जब ये सवाल हुआ 12 सेकंड में सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वही जवाब है जिस तरीके का जवाब उन्होंने एक मरतबा, या तो वो ATC या हाई कोर्ट के मामलात, वो अलहदा से एक जो बेंच है वो बना था, वहाँ पर जो सवाल हुआ था, उसके बाद मियाँ साहब ने पंजाब हाउस में मीटिंग की थी कुछ सहाफ़ियों से, उधर भी इस किस्म का वाक़या पेश आया था। सुने जी। के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मियां साहब की तरफ देख रहे हैं। मियां साहब जो लोग चौथी दफा वज़ीर आज़म आप क्यों नहीं बने, हर पाकिस्तानी ये पूछना चाहते हैं। इसका जवाब जो है ना ये इनमें से कोई देगा। यानी 277 दिन के बाद मियाँ साहब ने कहा कि इसका जवाब इनमें से कोई देगा। तो इस पर वो हमारे जो हाई कोर्ट कवर करने वाले और एहतसाब अदालत कवर करने वाले दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि इसी तरह उनकी कोई पेशी थी मियाँ साहब की और बड़े मामलात चल रहे थे, तो इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट दिया था। तो उनसे मियाँ साहब से जब उनकी मुलाकात हुई रिपोर्टर्स की और वो सब चल रहा था उस ख़ास सेटिंग में, तो मियाँ साहब से सवाल किया गया कि वो जी मियाँ साहब, इमरान खान ने तो ये बयान दिया। मियाँ साहब कहते हैं कि अगर आप मेरी जगह होते आप क्या जवाब देते। उस रिपोर्टर ने बता दिया। अच्छा, मियाँ साहब वहाँ पे भी ना कोर्ट की जेब में वो लिख के लाते थे जो स्टेटमेंट्स होती थी, वही उन्होंने देनी होती थी, उससे मज़ीद कम ही बात करते थे। तो उन्होंने पहले उस सहाफ़ी से पूछा जिसने सवाल किया, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या जवाब देते, उसने बता दिया। फिर उन्होंने अगले से पूछा, अगर आप मेरी जगह होते आप क्या जवाब देते, उन्होंने भी बता दिया। फिर एक और ने कहा, एक और से पूछा, कुछ चौथे पाँचवें नंबर पे जाके ना वो एक कॉलीग है हमारे, TV और अखबार दोनों के लिए, वेबसाइट के लिए भी काम करते हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब मैं होता ना आपकी जगह, मैं कहता कि ये इमरान खान की जो बात है ये चाय की प्याली में तूफान लाने वाली बात है। वाह वाह वाह। मियाँ साहब ने कहा सारे रिपोर्टर्स को इशारा करके ये मेरी तरफ से लिख लें। तो मियाँ साहब का अगर ये सवाल भी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, देखें वो जो मियाँ साहब की गुफ्तगू है ना, मैं देखें ये तो बाकी तो हमने चलें थोड़ा सा लाइटर मोड में भी तबसरा कर लिया, मैं इस बात के ऊपर ना पुर यकीन हूँ। देखें मियाँ साहब के पास बताने के लिए है तो बहुत कुछ ना, तो मतलब बार बार उनके इधर वो प्यादे व्हीलिंग डीलिंग ये सब कुछ, मियाँ साहब भी बैठकर वहाँ पे कि हम बैठे हैं तहिया तूफ़ान किए हुए हैं, क्योंकि वो जज्बात का तनाव ही इतना शदीद था, अल्फाज रोकते ही मेरे होंठ फट गए, शीशे दिलों के गर्द कदूरत से हट गए, रोशन ख्याल लोग भी फ़िरकों में बट गए, बारिश की दुश्मनी थी फ़कत मेरी ज़ात से, जो ही मेरा मकान गिरा अब्र छट गए, और फिर वो सिपरा पड़ोस में नई तामीर क्या हुई, मेरे बदन के राब्ते सूरज से कट गए। उसी का शेर है ना, जज्बात का तनाव ही इतना शदीद था, अल्फाज रोकते ही मेरे होंठ फट गए। तो मियाँ साहब ने जो जज्बात अपने कंट्रोल पैदाइशी तौर पर कंट्रोल, और वो बताएं, मतलब ये बताएं कि क्या हुआ कि 2021 में आप पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रहे थे कि वो आमिरों का खून, वो गंदा खून जो आमिरों को सपोर्ट करता है, वो एक छतरी के नीचे कैसे आ गए, कैसे उन्होंने जनाब जुड़ के एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल भी कर दिया, सक्सेस भी हो गई, नंबर भी तोड़ लिए, हुकूमत भी गिरा ली, उसके बाद कौन कौन से सरेंडर करके इस जगह पर पहुंचे, बताएं ना वो सारा कुछ। उससे पहले की राम कथा कहानी आपकी एक परफेक्ट स्टोरी है जिसके ऊपर हम भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि ये गलत था, ये फ़लाँ चीज़ें चलें, ये इंक्रोचमेंट थी, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहानी उसके बाद मूव ऑन करती है। और वो कहानी अब यहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर मियाँ साहब से उनका अब का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, वो पूछा जाता है और मियाँ साहब कहते हैं कि ये जवाब देंगे, उनमें से किसी ने दिए, वो लिख लेते। ये सूरत हाल है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।